आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले आपने मीणा, भील, गरासिया और सहरिया जनजातियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम दो जनजातियों की चर्चा करेंगे, एक तो सांसी जनजाति और एक डामोर। सांसी और डामोर दो जनजातियों की चर्चा करेंगे। लगभग 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, इसमें दो जनजातियां हम कवर कर लेंगे। यदि सांसी जनजाति की बात करें, यह जनजाति मुख्यतः भरतपुर ज़िले में निवास करती है। सांसी जनजाति भरतपुर ज़िले में, और इस जनजाति की या इस सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल व्यक्ति से मानी जाती है। उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसमल से। यह जनजाति दो भागों में विभाजित है, बीजा और माला। बीजा और माला। इस जनजाति की अगर हम बात करें, मुख्य विशेषता यह मानी जाती है कि यह जनजाति अपने झगड़ों का निपटारा किसी हरिजन व्यक्ति को मुखिया बनाकर करती है। यानी इनमें अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें मुखिया की भूमिका कौन निभाता है? हरिजन समाज का व्यक्ति निभाता है। तो सांसी जनजाति में ज़्यादा नहीं है, 5-7 लाइनें हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डामोर जनजाति। तो सांसी जनजाति की यदि हम बात करें तो ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो इनका निवास स्थान, सांसी जनजाति के निवास स्थान की यदि हम बात करें तो निवास स्थान कहाँ है इनका? भरतपुर में। सांसी जनजाति का निवास स्थान यानी मुख्य रूप से ये कहाँ निवास करती है? ये जनजाति भरतपुर में। और इनकी उत्पत्ति सांसमल व्यक्ति से मानी जाती है। उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसमल व्यक्ति से। सांसमल व्यक्ति से उत्पत्ति मानी जाती है। और ये दो भागों में विभाजित है। तो ये जो जनजाति है कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में। एक तो है बीजा और एक है माला। यह जनजाति दो भागों में विभाजित है, बीजा और माला। तो निवास स्थान है भरतपुर, उत्पत्ति सांसमल व्यक्ति से, विभाजन कितने भागों में है? दो भागों में। इसी प्रकार इनका प्रमुख इनका प्रमुख देवता भाखर बाऊजी, इनका प्रमुख देवता माना जाता है भाखर बाऊजी। और इनकी प्रमुख देवी सिकोदरी माता। इनकी प्रमुख देवी मानी जाती है सिकोदरी माता। प्रमुख देवी कौन सी मानी जाती है? सिकोदरी। तो प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? भाखर बाऊजी। प्रमुख देवी कौन सी मानी जाती है? सिकोदरी माता। इसी प्रकार इनका प्रमुख त्यौहार है होली व दीपावली। प्रमुख त्योहार की यदि हम बात करें, होली व दीपावली। प्रमुख त्यौहार कौन सा है इनका? होली व दीपावली। और ये झगड़ों का निपटारा किससे करवाते हैं? हरिजन समाज के व्यक्ति से। तो झगड़ों का निपटारा इस जनजाति में किस समाज के व्यक्ति से करवाया जाता है? हरिजन समाज से। झगड़ों का निपटारा करवाते हैं तो उसमें मुखिया की भूमिका किस समाज के व्यक्ति को निभानी पड़ती है? हरिजन समाज के व्यक्ति को निभानी पड़ती है। इसी प्रकार देखिए, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं। इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। इसी प्रकार ये नीम, पीपल व बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं। पवित्र वृक्ष मानते हैं। नीम, पीपल और बरगद को ये पवित्र वृक्ष मानते हैं। इसी प्रकार इनकी पूजा करते हैं भी कह सकते हैं। लड़की के लिए एक रस्म का आयोजन किया जाता है, कुकड़ी रस्म। ये ध्यान रखना है, कुकड़ी की रस्म, यानी लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। लड़की के
चरित्र की परीक्षा ली जाती है। तो एक बार पुनः देखिए, सांसी जनजाति 5-7 लाइनें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। निवास स्थान इनका भरतपुर है। उत्पत्ति सांसमल व्यक्ति से मानी गई है। इस जनजाति का विभाजन 2 भागों में है, बीजा और माला। बीजा और माला। प्रमुख देवता कौन से हैं? भाखर बाव जी प्रमुख देवता हैं, भाखर बाव जी। प्रमुख देवी है सिकोदरी माता। त्योहार होली व दीपावली। झगड़ों का निपटारा हरिजन समाज का व्यक्ति करता है। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। नीम, पीपल व बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं। इनमें कुकड़ी की रस्म यानी लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। इसे क्या कहा जाता है? कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सांसी के बाद हम बात करते हैं डामोर जनजाति। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति। अगर डामोर जनजाति की बात करें, यह मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले में निवास करती है। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। तो इसकी जो भी विशेषताएं हैं, इसमें 7-8 लाइनें हैं, वो भी देख लीजिए। तो अगर हम डामोर की बात करें, निवास स्थान, इस जनजाति का जो निवास स्थान है वो है सीमलवाड़ा। निवास स्थान है सीमलवाड़ा, और सीमलवाड़ा कहाँ है? डूंगरपुर में। सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। तो मुख्य रूप से यह जनजाति डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? सीमलवाड़ा डूंगरपुर। उदयपुर में भी निवास करती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। इसके बाद हम बात करें, इस जनजाति में जो मुखिया होता है, मुखिया को कहा जाता है मुखी। मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी। मुखी अथवा मुखी, ध्यान रखेंगे। इस जनजाति में मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? मुखी के नाम से। इस जनजाति की विशेषता है कि इसमें पुरुष भी स्त्रियों की भांति गहने पहनते हैं। पुरुष भी गहने पहनते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें पुरुष, यह ऐसी जनजाति है जिसमें पुरुष भी गहने पहनते हैं। इसी प्रकार इस जनजाति की एक विशेषता है, एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आधारित नहीं है, यानी इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। तो इनका मुख्य व्यवसाय, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है कृषि व पशुपालन। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? कृषि व पशुपालन। यानी यह जनजाति वनों पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना है। यह जनजाति वनों पर आधारित नहीं है। यह जनजाति वनों पर आधारित नहीं है। तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन। इसी प्रकार इसमें बहुविवाह का प्रचलन है। इस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। इस जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन। इसी प्रकार एकल परिवार प्रणाली प्रचलित है। एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन है। तो डामोर, सीमलवाड़ा, डूंगरपुर, मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। इसी प्रकार पुरुष भी गहने पहनते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता है इस जनजाति में, महिलाओं की भांति पुरुष भी गहने पहनते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन। यह जनजाति वनों पर आधारित नहीं है। बहुविवाह का प्रचलन है। एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन है। इस जनजाति में एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन है। इसी प्रकार यह जनजाति दीपावली के दिन पशुओं की पूजा करती है। दीपावली के दिन पशुओं की पूजा। इस जनजाति में दीपावली के दिन पशुओं की पूजा की जाती है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ये चाड़िया का आयोजन करते हैं। होली के अवसर पर चाड़िया को उत्सव मनाते हैं। चाड़िया का
आयोजन किया जाता है। होली के अवसर पर चाड़िया का आयोजन किया जाता है और इस जनजाति के दो प्रसिद्ध मेले हैं। एक का नाम है ग्यारस की रेवड़ी मेला, ग्यारस की रेवड़ी मेला, ये मेला तो भरता है डूंगरपुर में, ग्यारस की रेवड़ी मेला डूंगरपुर में। और एक इनका मेला लगता है छैला बाऊजी का मेला, छैला बाऊजी का मेला, छैला बाऊजी मेला, और ये मेला लगता है गुजरात में, छैला बाऊजी मेला गुजरात में। और ग्यारस की रेवड़ी मेला ये कहाँ लगता है, आपका डूंगरपुर में। तो दो जनजातियां हैं, देखिए सांसी, निवास स्थान भरतपुर, उत्पत्ति सांसवाल व्यक्ति से, विभाजन दो भागों में, बीजा और माला, प्रमुख देवता भाखर भाऊजी, प्रमुख देवता भाखर भाऊजी, प्रमुख देवी सिकोदरी माता, त्योहार होली व दीपावली, झगड़ों का निपटारा हरिजन लोगों से, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं, नीम व पीपल व बरगद पवित्र वृक्ष मानते हैं, कुकड़ी रस्म में लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। डामोर निवास स्थान निवास स्थान सीमलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। मुखिया को मुखी कहा जाता है, पुरुष भी गहने पहनते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। यह जनजाति वनों पर आधारित नहीं है, बहु विवाह का प्रचलन है इसमें, एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन है। दीपावली के दिन पशुओं की पूजा करते हैं। होली पर चाड़िया का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना है, चाड़िया उत्सव का आयोजन कौन सी जनजाति का है, डामोर का। मेले ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर, छैला बाऊजी का मेला गुजरात, छैला बाऊजी का मेला गुजरात। तो ये दो जनजातियां थी, 10 से 15 मिनट का वीडियो बना है आपका, सांसी और डामोर। इसके बाद दो जनजातियां और हैं जिनका हमें अध्ययन करना है, एक तो कथोड़ी जनजाति और एक कंजर जनजाति, कथोड़ी और एक कंजर, उसका भी 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, वो अगले वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।